हेलो डियर स्टूडेंट्स, एरियाज पर बात कर रहे थे, पैरामीटर्स पर बात कर रहे थे और रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको कह रखा है कि लगातार क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। जितने क्वेश्चंस करते हैं फंडामेंटल्स उतने ही क्लियर होते चले जाते हैं। जितने क्वेश्चंस करते हैं ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि हम कहाँ वीक हैं। एक शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, 5-7 मिनट लगेंगे आपको और आपको मजा आएगा उसको करने में। तो एक क्वेश्चन कहता है कि मेरे पास सर्कुलर फील्ड है, ठीक है, उस सर्कुलर फील्ड पे यदि मैं कॉस्ट ऑफ फेंसिंग लूं तो 24 रुपीज पर मीटर। सर्कुलर फील्ड है, ठीक है ना, तो आप फेंसिंग कहां करवाओगे? बाउंड्री पे, ठीक है ना। तो आपने कहा उसकी कॉस्ट कितनी है? 24 रुपीज अ मीटर, ओके। और पूरी फेंसिंग की जो टोटल कॉस्ट आती है मेरे पास में इट इज ₹5280, 5280 रुपए में मेरी कंप्लीट फेंसिंग हो जाती है। एग्रीड। तो फील्ड मुझे क्लियर हो गया कि मेरा फील्ड जो है, मेरा खेत इस समय सर्कुलर है, मैं उसकी फेंसिंग कराता हूं और अब मुझे प्लगिंग करानी है और कॉस्ट ऑफ प्लगिंग कितनी सी है? 0.5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। समझना इसको, यहां कॉस्ट पर मीटर में है, यहां कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर में है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत समझने की है। तो वो पूछता है कि भाई मेरा जो पूरा फील्ड है इसकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्लगिंग क्या आनी चाहिए? व्हाट शुड बी द टोटल कॉस्ट ऑफ प्लगिंग? और मेरी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितनी है? 5280। और फेंसिंग के लिए मुझे 24 रुपीज पर मीटर खर्च करना पड़ा है और प्लगिंग के लिए जो मेरा फील्ड है उसकी प्लगिंग के लिए मुझे 0.5 रुपीज मीटर स्क्वायर खर्च करना पड़ेगा। एग्रीड? मेरी बात को समझ गए? चलिए सॉल्यूशन में मैं आपको सबसे पहले कंसेप्ट समझाता हूं। तो ये पूरा का पूरा मैंने एक सर्कल बनाया और इसको मैं उठा के लिख देता हूं दैट इट इज गोइंग टू बी एज सर्कुलर फील्ड, है ना। अब ये तो इसकी बाउंड्री है, इन जगहों पे आपको फेंसिंग करवानी है, ठीक है ना। जानवरों से बचाव करवाना है, कोई और अतिक्रमण ना कर ले, ठीक है ना, आपकी टेरिटरी में कोई एंटर ना कर जाए, तो इस जगह पर आपको फेंसिंग करानी है, ठीक है। आप इसे कहेंगे सर इट इज अ पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। एग्रीड। और उसे सरकमफेरेंस कहेंगे। तो आप कहेंगे सर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो दिस विल बी द लेंथ। ये क्या है आपके पास में? लेंथ है। तो फेंसिंग जो की जाती है, फेंसिंग इज अलोंग द लेंथ, अलोंग द लेंथ। अरे यार, जैसे ही किसी ने कहा कि अलोंग द लेंथ है तो मुझे याद आ गया, हाँ लेंथ। भाई आपके पास 5 मीटर है तो 1 मीटर का हम 100 रुपया लेंगे या 200 रुपया लेंगे। तो आपके पास फेंसिंग जो की जाती है अलोंग द लेंथ की जाती है, दैट्स व्हाई आपके पास कॉस्ट किस में आ रहा है? पर मीटर में आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। अब ये आपका क्या है? सर्कुलर फील्ड का एरिया है। यहाँ आपको अपनी फसल बोनी है, सीधी सी बात है, यहीं से अनाज उगेगा, ठीक है, किसान इसी जगह पर काम करता है पूरी तरह से। एंड दिस इज सर्कुलर एरिया, ये आपका एरिया है। इसकी प्लगिंग करनी है तो प्लगिंग विल बी डन ऑन टू व्हाट? इट इज ऐसे कैसे लिखा? ऑन एरिया, ऑन एरिया। और एरिया की जब आप बात करेंगे तो मुझसे डेफिनेटली कहेंगे एरिया इज मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर। भैया इतना मीटर स्क्वायर है, इसका इतना पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से पैसा लगेगा, ठीक है ना। तो मैंने जिन लोगों को फेंसिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया, ठीक है ना, मैं ढूंढ के लेके आऊंगा, किसी को कहूंगा आप फेंसिंग कर दीजिए, इज दैट क्लियर? उसने कहा हम फेंसिंग का कितना लेंगे? 24 रुपीज पर मीटर। मीन्स 1 मीटर पे फेंसिंग के कितने लगेंगे? 24 रुपीज पर मीटर। 1 मीटर की फेंसिंग 24 रुपए में हम करेंगे, 24 रुपीज में करेंगे। और प्लगिंग करने के लिए हम क्या लेंगे? 1 मीटर स्क्वायर की प्लगिंग के लिए वी विल चार्ज 0.5 रुपीज, ठीक है ना, ½ रुपीज हम चार्ज करेंगे। इज दैट क्लियर? मैंने टोटल कितना कॉस्ट पे किया फेंसिंग का? 5280 मीटर्स। और मुझे अब पता करना है कि मुझे प्लगिंग का कितना कॉस्ट पे करना पड़ेगा, प्लगिंग का कितना कॉस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैंने आपसे कहा कि कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग को ले लीजिए आप। कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग को कितना ले लिया? X रुपीज अ मीटर, रुपीज X पर मीटर, ठीक है।
तो आपने कहा 1 मीटर का कितना लगेगा, x रुपया, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर चलते 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 चलते, तो ये कंप्लीट बाउंड्री का लेंथ कितना है, इट इज 2πr, है ना। तो अब यदि मैं कहूं कि मेरे पास फेंसिंग का जो कॉस्ट है इट इज ₹x पर मीटर, ठीक है, ये पर मीटर का कॉस्ट है, तो आप मुझे कहोगे कि सर ये टोटल लेंथ कितनी है, तो ये टोटल लेंथ आपके पास 2πr है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग मैंने लिखा आपके सामने 2πr, इधर देखिएगा 2πr मीटर इंटू ₹x पर मीटर, ₹x पर मीटर, और ये सब कैंसिल हो गया और मेरे पास आया 2πr इंटू x रुपीज, है ना। अरे भाई 1 मीटर का इतना, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी है तो इतने मीटर का इतना। तो व्हाट आई एम सेइंग टू यू, लेट ₹x per meter is the cost of fencing, ₹x per meter is the cost of fencing, then total cost of fencing will be, it is circumference multiplied by cost in rupees per meter, ये आ गया आपका 2πr into x, ये टोटल कॉस्ट आ गया। थोड़ा सा ध्यान से चलिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाया है, ठीक है। अब आपको क्या क्या मालूम है ये पता कर लीजिए, ठीक है ना। तो आप मुझे जवाब देंगे कि सर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना है, ये रहा कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, ये रहा CF इज इक्वल्स टू, हम लिख रहे हैं 2πr मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, x इज व्हाट, पर मीटर का रुपीस है आपके पास में, तो x का वैल्यू मेरे पास कितना है यहाँ पे 24, कंफर्म। 2 पाई को लिखेंगे 22/7, रेडियस मुझे पता नहीं है, x की वैल्यू कितनी है 24 रुपीज अ मीटर, है ना, 24 रुपीज अ मीटर। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना आया 5280, 5280 टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। 2πr मालूम नहीं, x इतना, एक बार देखिए 24 से ही कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल, 24 दूनी 48 और 4 52, फिर ये 220 और ये 10 बार यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स, और ये 7 into 5, r इज इक्वल्स टू 35 मीटर्स, ठीक है। एक बार और कर देते हैं आप लोगों के लिए, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग CF इज इक्वल्स टू 2πr इंटू x, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितनी है आपके सामने 5280, ये रहा टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। 2 पाई की जगह 22/7, रेडियस मालूम नहीं, और पर मीटर में कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितनी थी 24, 24 दूनी 48, बचे 4, वापस से 2, ये 220, 22 से ये 10 बार कैंसिल हो गया 10 टाइम्स, ये 2 से 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो इधर 5 बचा, 7 इधर गया, तो r की वैल्यू 35 मीटर्स आ गई। तो यहां से आपने कैलकुलेट किया दैट योर रेडियस ऑफ द सर्कुलर फील्ड इज इक्वल्स टू r इज इक्वल्स टू 35 मीटर्स, यहां भी लिख सकते हैं आप r इज इक्वल्स टू, अब आ गया हमारे पास 35 मीटर्स। अच्छा, पूरा एरिया कितना है πr² जिसकी प्लगिंग करनी है, और मैंने कहा लेट y पर मीटर स्क्वायर इज द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग, बिल्कुल ठीक है सर, 1 मीटर स्क्वायर का इतना पैसा लगेगा, इतना रुपया लगेगा, 1 मीटर स्क्वायर का y रुपया, पूरा कितना है πr², तो p का मतलब प्लगिंग है, c का मतलब कॉस्ट है, c का मतलब कॉस्ट है, f का मतलब फेंसिंग है, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, ठीक है। आप इसे TCF भी कह सकते हैं, ये लीजिए, इसे आप TCP भी कह सकते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ प्लगिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि सर 1 मीटर स्क्वायर का कितना देते थे आप y, टोटल कितना है, तो सर्कुलर फील्ड है, सर्कुलर एरिया πr², तो आप कहेंगे सर y इज, लेट रुपीज y पर मीटर स्क्वायर इज द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग, ठीक है ना। तो मुझे टोटल जो देना पड़ेगा, टोटल एरिया πr² इंटू कॉस्ट, तो πr² इंटू y आ गया, और यहां से आप TCP निकाल दीजिए आराम से, टोटल कॉस्ट ऑफ प्लगिंग विल बी इक्वल्स टू पाई, इट इज 22/7,
आर कितना है आपके पास में 35, उसका स्क्वायर मीन्स 35 और कर दीजिए, एंड वाई की वैल्यू कितनी है 0.5 रुपीज अ मीटर स्क्वायर, तो यहाँ 0.5 लिख दीजिए, ठीक है ना। आप जानते हैं ये मीटर स्क्वायर में आएगा और ये रुपीस पर मीटर स्क्वायर आ रहा है, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा रुपीस में आंसर आ जाएगा। ये 5 टाइम्स कैंसिल हो गया और ये 0.5 को 22 से तो 11 टाइम्स हो गया, 11 इंटू 5 इंटू 35, ओके। ये आ जाएगा आपके पास में 55 इंटू 35 रुपीस, मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ 55 35 it is rupees 1925। तो यहाँ आंसर लिख देंगे दैट इट इज रुपीज 1925 विल बी द आंसर, ठीक है। दिस इज वन वे, दिस इज वन वे। कई बार स्टूडेंट्स की जो होती है वो फॉर्मूला बेस्ड वर्किंग की आदत होती है, ये मैंने कर दिया आपके लिए, एंड इट इज डेफिनेटली जिसे कह सकते हैं इट इज द करेक्ट वे, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चंस आने ही आने हैं आपके पास में, तो एक ऐसा करते हैं, आपके सामने एक और मेथड ले लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है ना। टीसीपी कितना है आपके पास में, तो टीसीपी आपके पास में है दैट विल बी पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय इट इज वाई रुपीज पर मीटर, वाई रुपीज पर मीटर स्क्वायर, रुपीज वाई पर मीटर स्क्वायर, तो इंटू वाई, ठीक है ना। टीसीएफ आपके पास है इसी, तो टीसीएफ का स्क्वायर कर दीजिए, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग का स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि अभी पता लग जाएगा। तो पूरा स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर, है ना। ये इक्वेशन आप कर दीजिए, इसको इट इज सेकंड था, इसको फोर्थ कर दीजिए, ये तो सेकंड था और ये थर्ड हो जाएगा आपके पास। आर मुझे पता नहीं है, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग मुझे मालूम है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्लगिंग मुझे निकालना है, ठीक है। दैट आई वांट टू फाइंड पाई मुझे मालूम है, आर स्क्वायर आर ही मालूम नहीं है, एक्स और वाई मुझे मालूम है। क्या करिए, थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर दीजिए या सेकंड को थर्ड से कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसमें, सेकंड डिवाइडेड बाय थर्ड, ठीक है। तो ऊपर तो हो जाएगा आपके पास में टी सी पी, टोटल कॉस्ट ऑफ प्लगिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इंटू वाई डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, है ना। ये पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ऊपर रह जाएगा वाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 पाई एक्स स्क्वायर, 4 पाई एक्स स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई ऊपर वाई और नीचे एक्स स्क्वायर। टीसीपी कितना है आपके पास में, टोटल कॉस्ट ऑफ प्लगिंग सर निकालना है। अच्छा, टीसीएफ टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना है, दैट गोज आउट टू बी एस, जल्दी बताइए। टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 5280 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा, अब डायरेक्टली एक फॉर्मूला बन जाएगा दैट टोटल कॉस्ट ऑफ प्लगिंग जब भी चाहिए आपको इस केस में, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्लगिंग शुड बी इक्वल्स टू y अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर एंड देन इट इज 5280 का स्क्वायर, या आप इसे कह सकते हैं एक बार टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग का स्क्वायर, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग का स्क्वायर, ठीक है ना। y की वैल्यू बोलिए 0.5,
4 इंटू 22/7, x का वैल्यू बोलिए 24 इंटू 24, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग का स्क्वायर 5280 का स्क्वायर 5280, और एक बार 5280 और आ जाएगा। ये कैंसिल होगा, 24 दूनी 48, 220, ये भी 220 है ना। कैमरा चेक कर लेना बेटा एक बार, ये 10 आ जाएगा है ना। और क्या बचा, ये 1/2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं बहुत आसानी से। इट इज 1/2, 1/8 हो जाएगा। इट इज 7 इंटू 10 इंटू 220 डिवाइडेड बाय, नीचे आ गया 8, ठीक है। चार पंजे 20 और 4 पंजे 20, ये 35 इंटू 55, 7 पंजे 35, 1925 आ जाएगा वापस, 1925, ठीक है। तो आपने पहले ये पता कर लेना है कि फील्ड कौन सा है। ये इलेक्ट्रॉन रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ठीक है ना, ये स्क्वायर भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? किसी भी तरह का फील्ड हो, उसका पहले सरकमफेरेंस तो डायरेक्टली नहीं कह सकते यार, क्यों? क्योंकि सरकमफेरेंस तो सिर्फ सर्कल में होता है, तो बाकी जगह पे हम पेरीमीटर कह देंगे। तो फेंसिंग होगी पेरीमीटर पे, है ना, अलोंग द लेंथ पेरीमीटर पे, और प्लगिंग का होगी एरिया पे। तो आप टोटल एरिया देख लीजिए, टोटल एरिया को कॉस्ट ऑफ प्लगिंग से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और फिर आपके पास में कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आपको मालूम है पर मीटर कितना है, कॉस्ट ऑफ प्लगिंग आपको निकालना है, ठीक है ना, पर मीटर स्क्वायर दी रखी होती है वो, एंड प्रोसीड कर जाइए। बस आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।